क्या दिल्ली में बर्खास्त होने वाली है केजरीवाल सरकार? एक्शन में राष्ट्रपति शाह ने संभाला मोर्चा। बीजेपी विधायकों के लेटर ने आम आदमी पार्टी में मचा दी भगदड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बर्खास्त होने वाली है, केजरीवाल की कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी में कोहराम ही मच गया। दरअसल बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के पास बड़े खुलासे करते हुए एक लेटर पहुंचाया गया और उस लेटर को छूटते ही राष्ट्रपति ने संज्ञान लेने के बाद गृह मंत्रालय के पास पहुंचा दिया है। दरअसल बड़ी खबर तो यह है, दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। अब राष्ट्रपति ने इस मामले में संज्ञान लिया है। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने तुरंत ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे बढ़ा दिया है। जैसे ही राष्ट्रपति ने अमित शाह को ये लेटर आगे बढ़ाया, राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई कि दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि मामला अब अमित शाह के हाथों में भी आ गया है। अब अमित शाह इस मामले पर पूरी छानबीन करेंगे, पूरी पड़ताल की जाएगी, देखे जाएंगे कि आखिर दिल्ली में हालात क्या हो गए हैं और उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है। अब केजरीवाल कितना भी हाथ पांव मार लें, जेल से सरकार चलाएं, इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ जाएं, कुछ काम आने वाला नहीं है। अब सीधा गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ बीजेपी के विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने बकायदा दिल्ली के हालातों की जानकारी राष्ट्रपति को दी। बताया कि कैसे दिल्ली में शराब घोटाले में आप नेताओं के जेल जाने के बाद दिल्ली नर्क में डूब चुकी है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई है और हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है। हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल कर सके। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों का जीना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली जलवोट कर्ज में डूबा हुआ है, सड़कें खस्ता हाल हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लालच ने राष्ट्रीय राजधानी में कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। तो दिल्ली की सारी समस्याओं को राष्ट्रपति के आगे रखा गया है। घोटालों की पूरी लिस्ट सौंपी गई है। केजरीवाल के लिए झटके वाली बात तो ये है कि सरकार की पोल खोलते हुए आपके पूर्व विधायक रहे और मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जाहिर सी बात है, अंदर कैसे सरकारी कामकाजों में ढीला रवैया अपनाया जा रहा है, राजकुमार आनंद ने पोल खोली होगी। अब जैसे ही दिल्ली की सरकार पर संकट की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी बौखला उठी और कहा बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश रच रही है। ये चर्चा हो रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है दिल्ली में, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे
तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। चुनाव राष्ट्रपति के गृह मंत्रालय को लेटर लिखने के बाद से दिल्ली में कोहराम मच गया है। आप नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। खैर, अब आम आदमी पार्टी कितना भी हाथ पांव मार ले, लेकिन घोटाले और नाकामी केजरीवाल सरकार पर भारी पड़ने वाली है और ये खबर भी जल्दी आ सकती है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय आगे क्या एक्शन लेता है। जैसे कि गृह मंत्रालय की तरफ से अब लेटर पर संज्ञान लिया जाएगा, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।